एक शेर मुझे याद आ गया अपने डैडी का, कौन से लफ्ज़ से किस शख्स का दिल टूट गया, बोलने वाले को एहसास ही कब होता है। ये तो अपनी बेटी को ऐसा बनाए कि वो पायलट तक, एरोप्लेन भी आ जाए ना तो वो भी चला ले। वो किस किस को सफाई दो, बुरा हूँ सीधी सी बात है। तो गाइस मैं आपसे जो बातें करने जा रही थी वो ये थी स्पेशली कि कुछ लड़कियां हैं जिनकी मैं यहाँ भी मदद करती हूँ। मदद किस चीज़ से इंसान करता है कि मैं उनको ज़िंदगी जीने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी से हौसला तोड़ने नहीं देती मैं, कि आप हौसला नहीं हारो अपनी ज़िंदगी से, जीना जियो, ये एग्ज़ाम है। अल्लाह ने हमारे लिए ज़िंदगी एक एग्ज़ाम रखी है। अल्लाह ये देख रहा है कि आपने कैसे बीट करना है और कैसे निकलना है उस एग्ज़ाम से बाहर। अपनी ज़िंदगी जियो, बोलने दो बगल वालों को क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। आपने सिर्फ नीयत से अच्छे रहना है, अपने दिल से अच्छे रहना है, क्योंकि अल्लाह ने आपकी नीयत ही चेक करनी है। उसने हिसाब आपकी नीयत से करना है। अगर अल्लाह लोगों के कारनामों से, करतूतों से हिसाब करने लगे ना, लोगों की ज़ुबानों से हिसाब करने लगे ना, तो कोई माफ़ी ना किया जाए। क्योंकि आज कौन है, इस्लाम का सबसे बड़ा चैप्टर यही है कि आप अखलाक अच्छा हो आपका, कि किसी का दिल ना दुखे। मैं कहती हूँ कोई गवाही दे दे कि किसी की ज़बान से किसी का दिल नहीं दुखा है। कह सकता है कि किसी की ज़ुबान से किसी का दिल नहीं दुखा? कोई भी नहीं कह सकता। तो एक शेर मुझे याद आ गया अपने डैडी का, कौन से लफ्ज़ से किस शख्स का दिल टूट गया, बोलने वाले को एहसास ही कब होता है। तो ये बोलने वाले को वाकई में एहसास नहीं होता है, वो अपनी रॉ में बोल जाता है। उसे क्या पता कि कौन सी बात कितने अंदर तक चली गई तीर बन के। तो सबसे पहले तो अपनी ज़बान ये है ना, इसे इंसान को संभालना चाहिए। यही आपको फंसवाती है, यही आपको वो करवाती है। कुछ लोग होते हैं अपने इल्ज़ाम दूसरों के सर पे ठोप देते हैं। कुछ ऐसे भी शख्सियात हैं हमारे करीब जो अपनी गंदगी को दूसरों के मत्थे पे थोप रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि मैं पाकिस्तान आके, मैं इंडिया से आके पाकिस्तान में इतनी हिम्मती हूँ। मैंने यहाँ शुरुआत से, अभी नहीं, अभी तो मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। मैं शुरू दिन से जब से आई हूँ, मेरा सपोर्टर कोई नहीं था कि कोई मेरे साथ जाता। यार फर्स्ट टाइम मैं पॉलर तक दुल्हन बनने अकेली गई हूँ। आप लोगों को पता है, कोई मेरे साथ नहीं गया था। तो मैं तो शुरू दिन से ही मुझ में इतनी हिम्मत थी। मैं हर वहाँ के बसे रहे हुए लोग, रही हुई लड़कियाँ आवाज़ नहीं उठाती किसी चीज़ के लिए, बोलती नहीं, मैं उठाती हूँ। फर्स्ट टाइम मैं चिंची यहाँ की चलती है, जो ऐसे इंडिया में ऑटो है, तो उस पर मैं बैठी ना, तो एक शराबी भी बिठाया हुआ था उसमें, साथ में लड़कियाँ बैठी हुई थी नकाब वकाब में पहने हुए। वो दबी जा रही है, किनारे घुसी जा रही हैं, और वो ना जान के झूम झूम के लड़कियों के ऊपर गिर रहा था। मुझे तो, मैं देख रही हूँ उसको, वो अपना सर हिलाते हिलाते किसी लड़की की गोद में अपना सर धड़ से कर दे। मैंने ऑटो वाले को शीशे में उस चेहरा उसने मेरा देखा, मैंने कहा अपनी चिंची रोको, इसी वक्त रोको तुम। कहने लगा क्या हुआ मैडम क्या हुआ? मैंने कहा रोको। मजमे में मैंने भीड़ में रुकवाया। मैंने उसका, तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम्हारे पास लाइसेंस है कि नहीं, तुम्हें मैनर्स नहीं है कि तुमने एक शराबी को जिसने ड्रिंक किया हुआ है लड़कियों के साथ वहाँ बिठा दिया है, ठीक है, तुम्हें ऑटो चलाने का ही तमीज़ नहीं है। मैं तुम्हारे ऑटो में बिल्कुल नहीं जाऊँगी। ये सब तो वो हैं जिनको बस लपेट दिया गया है, बेचारी आवाज़ नहीं उठा सकती अपने लिए। तो उसने कहा नहीं आप मुझे माफ़ कर दें, मैं उतारता हूँ, बस निकलो 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 निकलो। मुझे नहीं पता था। उसने फिर उसको उतारा और सारी औरतों को बिठाया और मुझे कहने लगा माफ़ करिएगा ये वो। इसी तरह से मैं एक बार बिजली के लिए एहतजाज चल रहा था बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे, उसमें मैं 450-500 लोगों में फंस गई थी। सब लोगों ने ना, फंसी को नहीं पता ये बात, लड़के ही लड़कों का एहतजाज था, उन लोगों ने ना रोक लिया। ऑटो वाला, मैं ऑटो वाले को मना कर रही थी इधर से नहीं चलो नहीं चलो, वो ले आया। अच्छा रोक लिया उसने, ऑटो वालों को मारने लगा वो लाठियों से। तो मैंने उन लोग को, मतलब 300-400 बंदों को मैंने एक साथ रोका। मैंने कहा आप पहले, मैंने चीख के बोला कि बात इंसान की सुनो, ये आवाम के लिए आवाज़ उठा रहे हो ना तुम, ये तुम आवाम के लिए यहाँ पे धरना दे रहे हो ना, तुम बिजली का एहतजाज कर रहे हो, तो फिर आवाम के लिए जब कर रहे हो तो तुम्हें आवाम को सहूलियत देनी चाहिए कि बंदा जो है ना कि सहूलियत दो उसे, कि आप उसके साथ ही बुरा करोगे। तो मैंने बड़े उससे, मतलब बदतमीज़ी से उनसे बात की, मैंने कोई डर के बात नहीं की। तो उसमें काफ़ी जो बड़े लोग थे वो लोग कहने लगे हाँ नहीं आप जाएं मैडम आप जाएं, उन्होंने छोड़ दिया। तो आप अपनी, कहने का मतलब यह है कि लड़की हो या लड़का, आपको अपनी आवाज़ खुद बनना पड़ेगा। जो डरता है ना उसी को लोग डराते हैं, जो डरता नहीं है ना उसको, उससे लोग डरते हैं।
आपको डरने की क्या ज़रूरत है? आप अपने लिए अगर खड़े नहीं होंगे, अपने हक के लिए नहीं खड़ी होंगी, जुल्म सहती रहेंगी और जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं खड़ी होंगी, तो ज़िंदगी भर आप जुल्म सहेंगी। ये जान लें। सब्र का भी अल्लाह ने डेफिनेशन रखी हुई है। सब्र वहाँ पे है जहाँ पे आप बेबस हो, कुछ कर नहीं सकते हो, वहाँ पे आप सब्र करो, ठीक है। सब्र वहाँ पे नहीं है कि आपके हाथ में सारी सिचुएशन है और फिर भी आप सब्र कर रहे हो, तो वहाँ पे सब्र नहीं है। किसने बोला आपको कि आप वहाँ पे सब्र करो? वो तो फिर आप जुल्म सह रहे हो जालिम का। कौन इंसान है? सामने वाले के अंदर इतनी हिम्मत है, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। सब इंसान एक ही तरह से काम करते हैं, बस जो इंसान उसी काम को अलग ढंग से करता है वही विजेता होता है। तो बस अगर आपको विजेता बनना है तो करने वाले का काम कुछ अलग ढंग से करें। अच्छा, कोई भी ये नहीं कहे, डोंट थिंक अबाउट दैट कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा लेक्चर दे दिया है। मैं कुछ देखिए, इसमें आप लोग हो सकता है कुछ लड़कियां बहुत अच्छी हों और कुछ लड़कियां बेचारी बुज़दिल होती हैं। बुरा नहीं मानना, बुज़दिल होती हैं, छोटा सा दिल होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता, तभी तो बहकावे में आके लोगों के साथ कभी कभी कुछ लड़कियां गलत कदम उठा लेती हैं ना, घर छोड़ के भाग जाती हैं किसी के साथ। तो वो बुज़दिल होती है, कायर होती है, उनका दिल नहीं बड़ा होता है। दूसरे उनके माँ बाप की भी बहुत बड़ी गलती होती है। अगर आप अपनी बेटी पे फुल कॉन्फिडेंस रखोगे ना तो वो कभी गलत कदम उठा ही नहीं सकती। उनके पास उनके माँ बाप का अटेंशन नहीं होता। जब बच्चियाँ कोई गलत कदम उठाती हैं ना तो माँ बाप का अटेंशन ना होना। और जिन बच्चियों के ऊपर काफ़ी मैंने देखा है कि कुछ लड़कियाँ ऐसी भी पल के बड़ी होती हैं ना कि मतलब कि उनको ये कहा जाता है कि हमारी बिटिया तो गली के कोने तक नहीं जाती, तो वो भी बहुत गलत है कि वो गली के कोने तक नहीं निकल पाती है, क्योंकि लड़की की ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है कि उसकी नसीब में है कैसी सिचुएशन आनी है। तो अपनी बेटी को ऐसा बनाए कि वो पायलट तक, एरोप्लेन भी आ जाएगा तो वो भी चला ले, वो इतना कॉन्फिडेंस बनाए। मैं तो भाई लड़कियों का तो मेरे हिसाब से धाकड़ होना बिल्कुल बेस्ट है। जिनकी ये थिंकिंग है कि नहीं होना चाहिए तो वो फिर 1970 की बात है, 1970 की। अब तो 2023 चल रहा है। अब अगर हम बच्चियों को इतना दबा हुआ बनाएंगे ना तो कसम से हम ही रोएंगे अपनी बच्चियों के लिए, हम रोएंगे। मुझे देखिए, मैं यहाँ से पाकिस्तान से अकेले इंडिया जाती हूँ, इंडिया से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ वहाँ, पूरा चौतरफा। मेरी बहनें मेरे गाल छू के कहती हैं तुम इतनी बहादुर हो गई हो। अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं ना।